तो देखो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर हमको कंपनी कैसे क्रिएट करनी है और कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ हमें टैली प्राइम के अंदर परचेज या सेल किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम टैली प्राइम को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, टैली प्राइम को ओपन करते हैं और यहाँ पर अब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने से पहले अगर आप अपने डाटा को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप आएँ कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर के अंदर आने के बाद आप किसी भी एक ड्राइव के अंदर अपने नाम से एक फ़ोल्डर बना लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। मैंने कहा कि जो भी मैं काम करूँगा मेरा सारा का सारा करा हुआ काम इस वाले फ़ोल्डर के अंदर सेव होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस फोल्डर को ओपन किया और ऑल्ट डी से सिलेक्ट कर लिया इस डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस डायरेक्टरी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मुझे आना है स्पेसिफाई पाथ पर। स्पेसिफाई पाथ पर आए और हमने जो डायरेक्टरी कॉपी करी थी इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, ओके किया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपनी को क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी करी तो आप देखेंगे अभी भी पुरानी डायरेक्टरी ले रहा है, तो बैक स्पेस बटन दबाएंगे आप और यहाँ पर दोबारा कंट्रोल वी बटन दबा देंगे। कंट्रोल वी बटन दबाएंगे तो आपकी जो डायरेक्टरी आपने सेलेक्ट करी थी ऑटोमेटिक डायरेक्टरी वही आ जाएगी आपकी। उसके बाद आप अपनी कंपनी का नाम डालेंगे जिस नाम से हमें कंपनी बनानी है। तो हमें कंपनी बनानी है सचदेवा बुक शॉप के नाम से और उसके बाद हमारी कंपनी का जो भी एड्रेस है हम अपनी कंपनी का वो एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद जो हमारी स्टेट है हम स्टेट डालेंगे, कंट्री हमारी, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, मेल आईडी। और कंपनी बनाते वक्त आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे बहुत कि आपका फाइनेंशियल ईयर ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो हमारा फाइनेंशियल चल रहा है ये 21-22 चल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना फाइनेंशियल ईयर ठीक डालेंगे और इसको एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हमारी कंपनी बन जाएगी तो ये कह रहा है कंपनी आपकी बन चुकी है। अब आप अपने हिसाब से इस कंपनी के अंदर फीचर ऑप्शंस को यस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं हम यहाँ पर काम कर रहे हैं विदाउट जीएसटी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जीएसटी वाले जो फीचर ऑप्शन है इसको बंद कर देते हैं और कंट्रोल ए बटन दबाकर इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। कंट्रोल ए बटन से सेव होता है, तो हमने कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दिया। अब हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है सचदेवा बुक शॉप के नाम से। और जब हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी इसके बाद हमें कुछ अकाउंट्स बनाने रहते हैं। तो अकाउंट क्रिएशन या आइटम के क्रिएशन करने के लिए हमको आना होता है मास्टर के अंदर और मास्टर के अंदर आकर हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले लेज़र क्रिएट करते हैं और लेज़र में मैंने बना लिया यहाँ पर परचेज अकाउंट और जो हम परचेज कर रहे हैं उस अकाउंट के अंदर हम परचेज अकाउंट ही रखेंगे। और एक बना लेते हैं यहाँ पर हम परचेज रिटर्न अकाउंट और एक बनाएंगे यहाँ पर हम सेल अकाउंट और अंडर ग्रुप में इसके हम रखेंगे सेल अकाउंट। दूसरा हम बना लेंगे सेल रिटर्न अकाउंट
और इसके अंडर ग्रुप में रखेंगे हम सेल अकाउंट। इसके बाद हम आएंगे यूनिट के अंदर और यूनिट बना लेंगे। टैली के अंदर कोई भी चीज़ बनी नहीं रहती, हमें सारी की सारी चीज़ें खुद से क्रिएट करनी रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पर हम डालते हैं पीसीस, और अब कहता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, जब भी हम पीसीस दर्जन या पैकेट में परचेज करेंगे तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रखना है। जब भी हम केजी, मीटर, लीटर में परचेज करेंगे तो यहाँ पर हमें डेसिमल प्लेसेस 3 रखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने परचेज किया मीटर के अंदर तो यहाँ पर हम डेसिमल प्लेसेस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, अब हमारी कंपनी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई और हमने अपने कुछ ज़रूरी अकाउंट को भी क्रिएट कर लिया। अब हमारे अकाउंट जो क्रिएट हो गए, अब क्रिएट करने के बाद अब अगर हमें ट्रांजैक्शन करनी है तो ट्रांजैक्शन करने के लिए हम कहाँ पर आएंगे, हम आएंगे वाउचर के अंदर, और वाउचर के अंदर सबसे पहले हम आते हैं जर्नल वाउचर के अंदर। अब हमने कंपनी तो बना ली है, अब किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें उस बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। तो हमने कहा, हमने सबसे पहले अपने बिजनेस के अंदर क्या करा, हमने कहा कैश लगाया। कितना कैश लगाया है, मैंने कहा 10 लाख रुपए कैश लगाया है। और कैश किसने लगाया है, तो कैश लगाया है कंपनी ने। तो हमारी कंपनी किस नाम से, हमारी कंपनी का नाम है सचदेवा बुक शॉप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और नाम लिख देंगे सचदेवा बुक शॉप, और अंडर ग्रुप में क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होती है हमारी, कैपिटल होती है हमारी पूंजी। ठीक है, जो हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर लगाता है। और यहाँ पर हम एक छोटा सा नोट डाल देंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, हमने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, और अब इन्वेस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर टैली प्राइम के अंदर सारी की सारी शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पर दिखा रहा है। कह रहा है अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर से एंट्री पास करनी है तो F4 बटन दबाना है, पेमेंट वाउचर के लिए F5, और रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए F6, और जर्नल के लिए F7, और सेल में जाने के लिए F8, और परचेज में जाने के लिए F9। तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमें परचेज वाउचर में जाना है तो हम क्या बटन दबाएंगे, F9 बटन दबाया मैंने यहाँ पर। और अब यहाँ पर क्या डालना है मुझे, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर हम क्या डाल लेंगे, इनवॉइस नंबर का मतलब आपका जो भी बिल नंबर है आप वो डालेंगे। तो परचेज में आए हम, तो हमने परचेज किया है 1/4 में, और इसका बिल नंबर है 1, तो मैंने 1 डाल दिया। डेट, टैली प्राइम के अंदर आप अगर एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी डेट 1 या 2, आप इसके अंदर 2 डेट ले सकते हैं, उससे आगे की डेट आपके पास नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पर 1 डाला। और अब कह रहा है पार्टी का नाम क्या है, तो पार्टी का नाम दिया गया हमें महेश। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, महेश नाम डाला, नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्ट सी से महेश का अकाउंट बना लेंगे। और जब भी हम परचेज करेंगे, परचेज करते वक्त हमें अंडर ग्रुप में रखना है सन्नी क्रेडिटर्स, और सेल करते वक्त हमें क्या रखना है, सन्नी डेटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, वो लोग जिनसे हमने उधार में परचेज किया है, और डेटर्स वो लोग जिनको हमने उधार में माल दिया है, गुड्स दिए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डाला सन्नी क्रेडिटर्स। और यहाँ पर अगर आपके पास की एड्रेस डिटेल्स है तो एड्रेस डिटेल डाल देंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर सिंपल वर्क कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसके एड्रेस की डिटेल नहीं डाल रहा। ठीक है, परचेज अकाउंट, और ऑल्ट सी से अब हम क्या कर लेंगे, आइटम बना लेंगे। तो आइटम का नाम क्या है हमारा, बुक 1, तो हमने यहाँ पर नाम दिया बुक 1। अब कहता है इसका ग्रुप रखना है कुछ आपको, तो मैंने कहा हाँ ग्रुप रखना है। हमने कहा क्या ग्रुप रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया,
ऑल्ट सी बटन दबाया और ऑल्ट सी बटन दबाने के साथ हमने एक इसका ग्रुप बना लिया जिसका नाम रख दिया मैंने बुक। अब यूनिट क्या हमारी, तो देखो हमने यूनिट ऑलरेडी बना दी थी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो गया, हमारी यूनिट आ गई। तो मैंने डाला पीसेस। स्टैंडर्ड रेट्स क्या है, अब हो सकता है बहुत सी बार आपके पास ये ऑप्शन ना है रेट डालने के लिए, तो आपको क्या करना है, F12 बटन दबाना है। टैली प्राइम के अंदर कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पर F12 बटन का यूज़ करना है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ जाएगा, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, यानी कि अगर आपको सेलिंग प्राइस और परचेजिंग प्राइस डालना है तो आपका ये वाला फीचर ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर इसको यस किया, देन यस किया यहाँ पर। अब कहता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि आपने किस रेट में परचेज किया, तो परचेजिंग प्राइस हमारा क्या दिया गया है 45 और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 50, तो हमने 50 डाला। और हमने कितनी क्वांटिटी परचेज करी है 200, तो हमने 200 क्वांटिटी डाली। उसके बाद कॉपी 1 है तो हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाया और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉपी। और ऑल्ट सी से हमने एक यहाँ पर क्या कर लिया, प्राइमरी ग्रुप बना लिया। और अंडर यूनिट में हमने क्या डाल दिया, पीसीस, स्टैंडर्ड रेट CS और सेलिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस 45, सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़, 200 क्वांटिटीज़। और उसके बाद हमें क्या दिया गया है, एक हमने अब पेन भी परचेज किया रिनोल्ड्स का, तो हमने यहाँ पर ऑल्ट सी से हमने बना लिया क्या, और इसके लिए हमने यहाँ पर ग्रुप बना लिया। और यहाँ पर हमने यूनिट डाल दी इसकी पीसेस में और इसका परचेजिंग प्राइस और इसके साथ साथ हम यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस भी डाल देंगे। कितनी क्वांटिटी है इसकी 250 और ये हमने क्वांटिटी परचेज करी है 425 क्वांटिटी और 19,125 रुपये का हमने ये टोटल सामान परचेज कर लिया। उसके बाद फिर हम आए 2 तारीख की डेट में, हमने 2 तारीख की डेट में परचेज किया वाउचर नंबर 2। पार्टी का नाम क्या दिया गया हमें, नीरू, तो हमने और सीधे पार्टी बना ली और कंट्रोल एस हमने यहाँ पर सेव कर दिया। परचेज अकाउंट और ऑल्ट सी से हमने यहाँ पर क्या परचेज किया, इनसे बुक टू, और इसका भी रेट सेम वही है 45 एंड 50 रुपीज़। और कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी है 100, तो हमने 100 डाला। फिर मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी टू बनाया और ये हमारा कॉपी ही है, यस किया और रेट्स का क्या 45 और ये 50। कितनी क्वांटिटी है इसकी 150, तो हमने 150 डाला और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंट्रोल ए से इसको सेव कर दिया। उसके बाद हमने परचेज किया 3 तारीख की डेट में, वाउचर नंबर 3 है हमारा। पार्टी का नाम क्या दिया गया हमें यहाँ पर, और थी, तो हमने और सी से पार्टी बना ली और अंडर ग्रुप के अंदर हमने क्या डाल दिया, सिंडिकेटर्स। कंट्रोल ए से सेव कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर आइटम परचेज कर ली और तो इसके अंडर ग्रुप में हम रिनोल्ड्स डाल देंगे और इसका भी परचेजिंग प्राइस 45 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़ है। और कितनी क्वांटिटी परचेज करी हमने 100, तो हमने 100 डाला
और सी बटन दबाया और उसके बाद हमने क्या परचेज किया, बुक 3, तो हमने यहाँ पर डाला बुक 3। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया अंडर ग्रुप के अंदर बुक। स्टैंडर्ड रेट्स के अंदर हमने क्या डाल दिया, 45 एंड 50। उसके बाद कितनी क्वांटिटी है इसकी, 200, और इसके साथ हमने और सी बटन दबाया और क्या डाल दिया, कॉपी 3। और कॉपी 3 के अंदर हम क्या डाल देंगे, अंडर ग्रुप के अंदर कॉपी यस कर देंगे 45, 50 और क्या रेट है 100। तो ये हमने परचेज कर लिया। इस तरह से हमें क्या करना है, सारी की सारी परचेजेस करनी रहेगी। परचेज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने परचेज किया है उसको हम आगे सेल करेंगे। जैसे कि अब सेल हमें करना है यहाँ पर, तो सेल करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पर F8 बटन दबाना है। तो F8 बटन दबाएंगे, सेल वाउचर में आ जाएंगे। हमने सेल किसको किया, कांता फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी बटन दबाएंगे, पार्टी बना लेंगे कांता फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड। और अब हम अगर सेल करेंगे तो अंडर ग्रुप में क्या रखेंगे, डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो लोग जिनको हमने उधार में माल बेचा है। और यहाँ पर कॉपी टू, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉपी टू टाइप करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका साथ के साथ आपका यहाँ पर स्टॉक भी दिखाएगा। तो कॉपी टू हमने सेल किया, कितना सेल किया है हमने 130। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक आ गया। सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक क्यों आ गया, क्योंकि परचेज करते वक्त हमने सेलिंग प्राइस डाल दिया था। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, बुक 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे डाल देंगे बुक 1 और कितनी क्वांटिटी है 150 क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप डाल देंगे 150 क्वांटिटी और सेव करेंगे, एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सेव हो गया। अगर आपको इसका बिल देखना है कैसे बना है, तो यहीं पर आप क्या करें, ऑल्ट पी बटन दबाएं, ऑल्ट पी, और ऑल्ट पी से यहाँ पर क्या चेक कर लें, प्रीव्यू। प्रीव्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि इस तरह से आपका बिल बना है। आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, जो आइटम आपने सेल करी है वो, और जितनी क्वांटिटी सेल करी है वो, और नीचे टोटल क्वांटिटी और टोटल आपकी बिलिंग अमाउंट। टैली प्राइम में आपको इस तरह से बिल निकालना है। ऑल्ट पी बटन दबाएंगे तो इसका प्रीव्यू दे सकते हैं, प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसके अंदर, तो वो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद फिर हमें सेल किया यहाँ पर किसको, रामू स्टेशनरी को। तो हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाया और यहाँ पर हमने बना लिया रामू। और इसके अंडर ग्रुप में सन्नी डेटा डाला, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। और आइटम जो भी आपकी वो डाल दोगे आप, कॉपी 1 है तो कॉपी 1। कितनी क्वांटिटी है इसकी कॉपी 1 की, 135। और क्या दिया गया आपको उसके बाद, रेनॉल्ड्स 1 पेन सेल किया आपने, कितना सेल कर दिया 186। तो यहाँ पर आप डाल देंगे 186 और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हमें परचेज करना है और किस तरह से हमें सेल करना है। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं।